नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज की जो कैंडल स्टिक पैटर्न का जो सीरीज चल रही है, इसमें जो हमारी कैंडल है, उस कैंडल का नाम है बियरिश मारुबोजू। ठीक है, तो बियरिश मारुबोजू क्या है? डेली चार्ट पे अगर आप इसे देखोगे तो 4 से 5 कैंडलों का अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये कैंडल बनती है। ये जो मतलब जितनी भी कैंडल हैं, ये रिवर्सल का सिग्नल होती हैं दोस्तों। रिवर्सल का मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। बुलिश कैंडल है तो ऊपर जाएगा, बियरिश कैंडल है तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर, आप किस ट्रेंड में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम रूल समझते हैं। डेली चार्ट पे जो ये कैंडल बनती है, वो कैंडल बनती है कितनी? 4 से 5 कैंडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा हुआ है। अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे देखते हैं तो 7 से 9 कैंडल, 5 मिनट में भी 7 से 9 कैंडल आप देख सकते हैं। प्लस अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 7 से 9 कैंडल और प्लस 150 पॉइंट का करेक्शन, ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आप निफ्टी में यूज कर रहे हैं तो मिनिमम जो है 80 से 90 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए, प्लस 7 से 9 कैंडल। स्टॉक में 1% का करेक्शन, ये जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसे आप लिख लेना कॉपी पे। अब ये हम देखते हैं बनती कैसी है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप इस समझ लो। कोई भी जब मैं बोलता हूँ बियरिश कैंडल, ठीक है, तो बियरिश कैंडल में दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप इसे राइट डाउन कर लेना ज़रूर, अगर आप सीख रहे हैं तो। बियरिश कैंडल के लिए जो हमारा प्रीवियस डे होना चाहिए, ठीक ठीक है। प्रीवियस डे में अगर मार्केट ने रेड में क्लोज कर रखा है, यानी ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था, इसीलिए ये क्या बना है? रेड कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में जो है, ये बियरिश मारुबोजी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया, अब ऐसे 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 कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने जो है करेक्ट किया, यहाँ आया, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो है ये ऐसे करके बियरिश मारुबोजी कैंडल। ये जरूरी नहीं है, बियरिश मारुबोजी जो है ना, इसके ऊपर की भी कैंडलें हो सकती है। ठीक है, बियरिश मारुबोजी में। और इस कैंडल की जो सबसे खास अच्छी बात क्या है कि इसका जो हमारा एसएल होगा, यही कैंडल होगी। ठीक है, ये एसएल जो है हमारा, इसी कैंडल के ऊपर अगर जाती है तो ये हमारा एसएल हो जाएगा, और इस कैंडल के नीचे जैसे ही ट्रेड करेगी हमारी कैंडल एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, बियरिश मतलब जैसे ये जो मारुबोजू कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है? ये डोमिनेंस कैंडल है। डोमिनेंस कैंडल का मतलब क्या होता है कि जब ये बड़ी सी कैंडल बनती है इस मार्केट में, ठीक है, जैसे अगर बुल मार्केट में बन रही है, ठीक है, जैसे जो है बुलिश बुलिश मारुबोजू की बात किया था, अभी बियरिश मारुबोजू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये मार्केट जो है ना लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जब बियर टाइप की कैंडल जब बनी ना, तो क्या हुआ कि जो मतलब कि जो सेलर थे वो डोमिनेंस करने लगे। डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ? जब वो हावी हो गए। ये कैंडल क्या है ना, ये बहुत मतलब जैसे कहते ना कि ये हनुमान जी कैंडल है। ठीक है, तो ये हनुमान जी की ही तरह मतलब बिल्कुल स्ट्रांग है। ये जब बनती नहीं, जब बनेगी ना तो बहुत अच्छा जो है मूवमेंट करके जाती है। अब ये जब बनती है तो हमारा जो पहला टारगेट, देखो टारगेट इसका और आप ले सकते हैं, लेकिन जितना छोटा टारगेट रहेगा, ठीक है, टारगेट जो है दोस्तों जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी जो है पूरा हो जाएंगे। मतलब जैसे छोटे छोटे सपने जल्दी पूरे होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे जो रिवर्सल गया हुआ है, ठीक है, इस रिवर्सल का पहला टारगेट 55% और दूसरा टारगेट हमारा 100%। तीसरा जो टारगेट होता है वो डिपेंड करता है हमारे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। आप इस चीज़ को मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। कोई भी चाहे कैंडल हो, ठीक है, या आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, या आप चाहे सपोर्ट रजिस्टर पे ट्रेड कर रहे हैं, किसी पे भी ट्रेड कर रहे हो, ये जो ट्रेडिंग होती है ना, ये जैसे जो इंडिकेटर है या जो कैंडल स्टिक है, ये सब क्या करती है? हमें एंट्री देती हैं। एंट्री का मतलब ये होता है कि हमें ये बताती हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो प्रॉफिटेबल हमें ट्रेड बनाएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या बनाएगा? हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमें अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया है। और रिस्क को मैनेज करने का सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र तरीका सिर्फ यही है। क्या है कि जैसे आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और आप उस कैपिटल का 10वां हिस्सा आप ट्रेड करो, तभी रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 या 5,000 से लेकर के रिस्क मैनेजमेंट करूंगा,
तो उसमें इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, आप उसे सीख सकते हो, आप छोटी-छोटी कैपिटल लेकर के आप छोटे-छोटे ट्रेड लो, उससे प्रॉफ़िट नहीं होगा आपका, लेकिन आप जो है मार्केट में रहोगे, सीखोगे, जैसे आप स्टॉक से ट्रेड कर रहे हो तो धीरे-धीरे जो है ना माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी से आकर के इसे ट्रेड कर रहे हैं तो इसके लिए जो कैपिटल है वो आपकी इतनी होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तब की बात कर रहा हूँ। लर्निंग के लिए आप छोटी-सी कैपिटल लेकर के आओ, चाहे जो करो, ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसमें सीखोगे लेकिन प्रॉफ़िटेबल नहीं बनोगे। क्यों? क्योंकि किसी दिन आएगा, किसी दिन चला जाएगा। तो ये थी हमारी कैंडल बियरिश मारुबोजू, ठीक है। जैसे मैं हर कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जितनी भी बियरिश कैंडल होती है, आप इस चीज़ को राइट डाउन कर लेना। जितनी भी बियरिश कैंडल होती है उसके लिए प्रीवियस डे का जो कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए वो रेड में होनी चाहिए, ये, ठीक है। और इसका जब करेक्शन होता है तभी यहाँ पे ये बनता है। अब अगर यही कैंडल ग्रीन होती, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ करेक्शन, यानी ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ओपनिंग हो जाती, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती, फिर यहाँ से आकर के यहाँ पे जो भी बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, जो बुलिश कैंडल बनती है वो यहाँ पे बनेगी। जैसे हैमर हुआ और जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी हुआ, इस टाइप की कैंडल जब बनेगी, बुलिश इंगल्फिंग हुआ, तब जो है यहाँ पे वर्क करेगी। और दोस्तों जैसे कि ये भी तो टॉप हुआ ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी टॉप हुआ। यहाँ पे भी जो है बियरिश कैंडल बनती है। यहाँ पे जैसे आपको शूटिंग स्टार बन गई या बियरिश मारुबोजू ही बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम ट्रेड लेंगे तो जैसे जो हमारी कैपिटल है, ठीक है, जैसे जो हम रोज़ ट्रेड लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम रोज़ 500 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या रोज़ 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, तो जो ऊपर में हम ट्रेड करेंगे, यानी हमने क्या किया, ट्रेंड के अपोजिट में जाकर के हम ट्रेड ले रहे हैं। तो ट्रेड की अपोजिट में जब भी हमें ट्रेड लेना होगा, जितना हम ट्रेड लेते हैं उसका 10वां हिस्सा ही ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड के अपोजिट है। मार्केट मतलब वहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन करने के बाद में सीधा मार्केट चला जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस जो मैंने आपको बताया है, इसे आप एक बार फिर से रिकैप कर लो। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर ये जैसे ये ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, ग्रीन कैंडल, ये डे कैंडल है। यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बनी। और ये हमारा रेड कैंडल हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ओपन यहाँ पे हुआ और मार्केट ने क्लोज यहाँ पे किया है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे बुलिश जो कैंडल बनेगी, आप इसे ध्यान से देना। जैसे मार्केट में यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था, यही मार्केट ओपन हुआ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैंडल, बुलिश कैंडल जो भी बनेगी, बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल पे आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा ज़रूर, तो क्वांटिटी का 10% ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये किसके लिए था, ये बुलिश कैंडल के लिए था। ये किसके लिए है, ये बियरिश कैंडल के लिए। मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे आया और ये गया। और यहाँ पे जो है ना, जो भी बियरिश कैंडल है वो बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करती है। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप धीरे 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 आप जो है ट्रेड लोगे तो आपको चीज़ें जो है ना सब कुछ सामने नज़र आएगा। ट्रेड बनने लगेगा तभी आपकी जो है ना आंखें समझ पाएगी। जैसे क्रिकेट में जैसे जो सचिन है, विराट है, या जो रोहित हैं, ठीक है, ये सब जो खेलते हैं तो इनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना कि इन्हें बॉल इतनी बड़ी सी नहीं दिखती, इन्हें बॉल फुटबॉल की तरह दिखती है, ठीक है, जब ये पिच पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिस जो क्या करती है, आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, ठीक है, और आप कुछ अलग से कमाना चाहते हो, तब तक आप प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस कंप्लीट होगी तो पैसा कहीं न कहीं से आप मैनेज कर ही लोगे। तो इस वीडियो में आपको जो भी ना समझ में आया हो, आप लाइक, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको मतलब कि हर कैंडल की एक-एक चीज़ें जो है बहुत बारीक से बताऊँ। और आपके कैंडल तभी काम की है जब आप इसमें 100 150 ट्रेड ले लोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कैंडल स्टिक्स ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं तो चार्ट को सीखना ज़रूरी है। चार्ट कैसे चलता है, कब अप ट्रेंड में आएगा, कब डाउन ट्रेंड में आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो
आप इस अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों तो आप बता सकते हो हाँ इसमें ये चीज़ें अच्छी थी। अगर कुछ चीज़ें बुरी लगी हों तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं ताकि उसे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।